गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और हम लोग बात करेंगे आज जो बेसिक वेट गेन प्लान होता है, हर्बल लाइफ वेट गेन डाइट प्लान। तो अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो हर्बल लाइफ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है, क्योंकि हर्बल लाइफ में हम लोग वेट गेन करने के लिए शेक का इस्तेमाल करते हैं। शेक क्या है? हाई न्यूट्रिशन वैल्यू का फूड है जो आपकी बॉडी के अंदर जाके मसल्स वेट गेन करेगा और फैट जो बढ़ेगी वो गुड फैट्स बढ़ेगी, जिससे कि आपका जो बॉडी का ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो ठीक होगा। तो हम लोग शेक के साथ ट्राई करेंगे वेट गेन को, और इसके साथ में टैबलेट्स वगैरह भी ऐड करेंगे। तो वो हम लोग देखते हैं कैसे हमारा डाइट प्लान रहेगा। तो ये बेसिक वेट गेन डाइट प्लान है। इसमें हम लोग कम ज़्यादा ऊपर नीचे जो भी करना होता है वो हम लोग बाद में करते हैं जब हम पर्सनलाइज डाइट प्लान बनाते हैं। ये सभी के लिए कॉमन है। तो सुबह 6:15 से आप शुरुआत कर सकते हैं। सर्दियाँ हैं तो सुबह 6 बजे से आप 6:15 और गर्मियों में 5:15 उठ सकते हैं। तो 6:15 जैसे आप उठें, जैसे मान लो 6 बजे अलार्म बजा तो 10-15 मिनट आराम से, कोई दिक्कत नहीं, उठ सकते हैं। 6:15 उठे आप, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उठना है आपको, क्योंकि स्ट्रेस होता है, जो टेंशन हम लोग लेते हैं, जो स्ट्रेस होता है वो वेट गेन नहीं होने देता। तो इस चीज़ को आप स्पेशली मेंशन करेंगे और ध्यान रखेंगे कि स्ट्रेस नहीं होना चाहिए आपके माइंड में, चाहे कैसे भी आप खुद को पॉजिटिव करें। तो वेकअप विद पॉजिटिव माइंडसेट, और ग्रेटिट्यूड आप शो करेंगे, भगवान के प्रति आप आदर सत्कार करेंगे मॉर्निंग में। और उसके बाद में आप 6:30 के करीब आपको हल्का गर्म पानी पीना है, 500 ml तक। जितना आप मतलब गर्म पानी पीना चाहें उतना पी सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे, सूट करें, प्रॉब्लम ना हो। तो ल्यूक वार्म वाटर हम पी सकते हैं, और आधा लीटर तक पानी आप सुबह ज़रूर पिएँ। वो आपकी सफाई करने के लिए काम आता है, और सुबह सुबह पानी बहुत अच्छा होता है। खाली पेट सबसे पहले पानी पीना है, उसके बाद में कोई चीज़ खानी है आपको। और उसके बाद में आता है 6:45 का टाइम। 15 मिनट बाद आप देखिए, आपको योगा का करना है, प्राणायाम करना है, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग। अब ये 4 तरह की एक्सरसाइज हैं। उसमें योगा आपको लगेगा कि योगा से कैसे वेट गेन होगा, लेकिन योगा आपके डाइजेशन को सुधारने में काम करता है, आपका न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन को बताते हैं, और आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स योगा देने में हेल्पफुल हैं। तो योगा का ज़रूर आप इस्तेमाल करें, और बोरिंग भी नहीं लगेगी एक्सरसाइज आपको, अगर आप अच्छी तरह से सीख कर आप करेंगे तो। उसके बाद में आता है प्राणायाम। प्राणायाम होती हैं हमारी जो सांसों से जो हम लोग क्रियाएँ करते हैं, जो आसन वगैरह करते हैं हम लोग, जो वो प्राणायाम होते हैं। तो अगर हम लोग प्राणायाम करते हैं तो हमारा इंटरनल सिस्टम होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और हम लोग अच्छा वेट गेन कर सकते हैं। स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करेंगे हम लोग साथ में, और वेट लिफ्टिंग करेंगे। अब स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कौन सी होती है? जो हम लोग जिम के अंदर करते हैं, तो वो एक्सरसाइज स्ट्रेंथ एक्सरसाइज होती है। उससे हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारा जो स्टेमिना होता है वो बढ़ता है। और वेट लिफ्टिंग हम लोग करेंगे। वेट लिफ्टिंग जो वेट गेन हम लोग करते हैं उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हम लोग वेट लॉस में भी वेट लिफ्टिंग करते हैं, वेट गेन में भी करते हैं। ये वेट लिफ्टिंग से होता क्या है, आपकी मसल्स टूटती हैं, आपके मसल्स के अंदर जो रेशे होते हैं वो टूटते हैं, और फिर वो मसल्स, जब हम लोग प्रोटीन लेते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, तो मसल्स दोबारा बनती है, और वो जब दोबारा बनती है तो वो ज़्यादा बनती है, जिससे कि आपके मसल्स का वेट गेन होता है, आपकी बॉडी फिटनेस के अंदर आती है। तो वेट लिफ्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज दिन में एक बार आपको ज़रूर करनी है, चाहे आप आधा घंटा करें चाहे 1 घंटा करें, लेकिन ज़रूर रूटीन बनाना है। ये नहीं कहेंगे कि भाई हमारा तो फिजिकल वर्क सारा दिन बहुत रहता है तो हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज का और आपके नॉर्मल काम का बहुत फ़र्क है। अगर उससे आप फिट होते हैं तो इतने दिन में फिट हो जाते हैं। तो इनका आप रोल समझेंगे, और एक टाइम में मान लो योगा भी कर लेंगे थोड़ा सा, फिर प्राणायाम के 2-3 आप स्टेप लेंगे, और फिर स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करेंगे और वेट लिफ्टिंग करेंगे। कार्डियो आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, वो हम लोग पर्सनलाइजली आपको समझेंगे और उस हिसाब से आपको गाइड कर सकते हैं। इसके बाद में आपका ब्रेकफास्ट का आते हैं। तो आप जो भी नॉर्मल घर का ब्रेकफास्ट पहले कर रहे थे वही ब्रेकफास्ट करना है, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना उसमें। और फिर उसके साथ आप फार्मूला 1 शेक बनाएंगे। जो हमारा जो ये फार्मूला 1 शेक है, इसको हम लोग ऐड करेंगे दूध के अंदर, और 2 चम्मच इसका आप ऐड कर लीजिए, 3 चम्मच ना लें, आपको सूट नहीं करेगा शुरू में। अगर सूट करता है 3 चम्मच ले सकते हैं, नहीं तो 2 चम्मच शेक कर लें आप। और 1 गिलास हाई फैट दूध में आप डालिए, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और उसके अंदर आप चीनी वगैरह नहीं मिलाएंगे, मीठा नहीं मिलाएंगे कोई, ये ऑलरेडी मीठा होता है। तो शेक बनाएंगे हम लोग, और ब्रेकफास्ट के बाद शेक पिएंगे। पहले खाना खाना है आपको नॉर्मल, और मान लो 3 रोटियां खा रहे हैं आप, तो थोड़ी रोटी कम खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेक पीना ज़रूरी है। उसके बाद में आपको शेक पीना है, और उसके बाद में आप टैबलेट्स ले सकते हैं। अभी टैबलेट्स कौन सी हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सेल एक्टिवेटर हैं, अगर आप टैबलेट्स ले रहे हैं
तो इसमें सेल एक्टिवेटर आ जाएगा आपका, एलो प्लस के कैप्सूल आते हैं जो कि एलोवेरा के कैप्सूल्स हैं जो कि न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे, और त्रिफला की टेबलेट्स आती हैं और मल्टीविटामिन की टेबलेट्स आती हैं। ये हेल्प करती हैं आपको हाई पावर में वेट गेन करने के लिए, भी जल्दी आपका वेट गेन हो जाए। तो ये ब्रेकफास्ट के साथ हम लोग शेक कंपलसरी है, टेबलेट ना भी लोगे तो भी वेट गेन हो जाएगा, लेकिन अगर और अच्छा चाहिए आपको रिजल्ट तो टेबलेट ले सकते हैं। तो ये ब्रेकफास्ट हमारा कंप्लीट होता है, और हैवी ब्रेकफास्ट करिए आप, बहुत अच्छा रहता है क्योंकि मॉर्निंग में आप जितना भी खाते हैं वो आपको डाइजेस्ट हो जाता है अच्छी तरह से। और खाने के तुरंत बाद बैठना नहीं है, 10 मिनट सैर जरूर करनी है, 10 मिनट तक आपको खाना खाने के बाद बैठना नहीं है, ये ध्यान रखेंगे ताकि आपका मेटाबॉलिज्म बना रहे, इसका स्पेशली फोकस रखेंगे। फिर 11:15 बजे आपको हेल्दी स्नैक्स लेना है विद हाई कैलोरी प्रोटीन। हाई कैलोरी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोटीन डाइट जरूर होना चाहिए उसमें। आप केले खा सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, कोई भी और फ्रूट खा सकते हैं, आप भुने हुए चने खा सकते हैं या भिगोए हुए चने खा सकते हैं, आप जैसे स्प्राउट्स की फॉर्म में होते हैं तो वो भी आप खा सकते हैं। तो ये हेल्दी स्नैक्स होते हैं हमारे, तो उसको आप ज़रूर ऐड करेंगे। तो 11:15 बजे के आसपास। और फिर हमारा आता है लंच। तो लंच से पहले आप कोशिश करें थोड़ा बहुत सलाद खाएं, जैसे कि एक टमाटर खा लिया आपने, थोड़ा सा खीरा खा लिया, कुछ भी लंच से पहले खाना है, मतलब 15-20 मिनट पहले अगर खाएंगे तो उससे क्या है, जो आप कुछ खा रहे हो वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट होएगा, उसमें फाइबर ज़्यादा जाएगा। हमारे खाने में फाइबर कम होता है, उसकी वजह से शरीर की सफाई नहीं हो पाती और डाइजेशन सही नहीं रहता। तो आप जो करेंगे लंच, उससे पहले हम लोग खाएंगे थोड़ा सा सलाद, ताकि हमारा जो लंच है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए। फिर जो हम लोग लंच करेंगे उसके साथ में भी शेक पी सकते हैं हम लोग। इसमें हम लोग 3 बार शेक पियेंगे अगर अच्छा वेट गेन करना है, जल्दी वेट गेन करना है। अगर धीरे वेट गेन करना है तो आप 2 बार शेक से भी काम चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप फास्ट रिजल्ट चाहते हैं तो 3 बार शेक पिए। दोपहर को भी आप शेक पियेंगे टेबलेट्स के साथ, और ये टेबलेट होती हैं जो एक्स्ट्रा रिजल्ट देती हैं, तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं, आपके हिसाब से हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है और कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये लंच के बाद भी शेक पियेंगे। अगर आप शेक नहीं पी रहे लंच में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हाई प्रोटीन का लंच करिए। और फिर उसके बाद में आता है हमारा 4:15 बजे के करीब, और ये टाइमिंग 4:15 मैंने ऐसे लिखा है ताकि आप 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है इतना। तो हेल्दी स्नैक्स लेंगे 4:15 बजे के आसपास, और ये भूख ना लगे तो भी खाना है आपको, क्योंकि आपको शुरू शुरू में भूख नहीं लगेगी, ज़्यादा खाने की आदत नहीं होगी, तो ये आदत बनानी है आपको। धक्के से खाइए, थोड़ा खाइए, अगर ज़्यादा नहीं खा पा रहे तो थोड़ा थोड़ा ज़रूर खाइए ताकि आपको आदत बन जाए। और ज़्यादा खाने की आदत पड़ जाएगी तो वेट गेन तो होना ही आपका बिल्कुल हो जाएगा। तो हेल्दी स्नैक्स लेंगे जिसमें आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, आप रोस्टेड चने ले सकते हैं, भुने हुए चने आप ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट आप लेना चाहें वो आप फ्रूट ले सकते हैं। तो ये आपका हेल्दी स्नैक्स में आ गया। और कोई भी ग्रीन वेजिटेबल आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। इसके बाद में हमारा आता है डिनर। हम लोग 8:15 8:30 के आसपास डिनर करेंगे, और डिनर कोशिश करते हैं भी जल्दी हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो अच्छी तरह से फिर सारी रात डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर लेट नाइट तक डिनर करेंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, डाइजेशन इशू क्रिएट करता है। तो ये नॉर्मल हम लोग जो भी हम लोग घर का खाना पीना है वो हम लोग खाएंगे, और उसके साथ हम लोग पियेंगे शेक। खाना खाने के बाद आप शेक पीजिए, चाहे अगर आप आधा 1 घंटा रुक के पीना चाहें तो भी पी सकते हैं, अगर तुरंत बाद पीना चाहें तो भी पी सकते हैं। वो कई बार लोगों को सूट नहीं करता तुरंत बाद, और कई कई बार लोगों को 1 घंटे बाद जब पीते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। तो वो अपने हिसाब से आप देखेंगे, अपने बॉडी टाइप के हिसाब से आपको कौन सा अच्छा लगता है। तो आप नॉर्मल डिनर करेंगे, उसके बाद शेक लेंगे, और कोई टैबलेट्स ले रहे हैं तो वो टैबलेट्स हम लोग ऐड करेंगे। तो ये हमारा एक बेसिक डाइट प्लान रहेगा वेट गेन का, जिसको आप समझेंगे, और सिंपल इसमें पॉइंट्स हम लोगों ने मेंशन किए हैं, इसको आप समझ सकते हैं। अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप अपने कोच से ज़रूर बात करें, जो आपके कोच हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं, हर्बलाइफ के एसोसिएट जो भी हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं, तो उनसे आप ज़रूर बात करें। अगर आपके पास कोच नहीं है, अगर कोई कॉन्टैक्ट में नहीं है, फिर आप हमारे से भी बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप हमें हमारा नंबर ले सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप डीएम कर सकते हैं, इसी नाम से आपको आईडी मेंशन मिल जाएगा। तो ये हमारा डाइट प्लान, और उसके बाद में कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जिन पे आप ज़रूर फोकस करेंगे, क्योंकि एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, जो वेट गेन होता है ना वो मुश्किल होता है हमेशा। वेट लॉस आसान होता है, वेट गेन मुश्किल होता है, क्योंकि किसी मकान को तोड़ना आसान होगा लेकिन
देखो मान लो कोई मकान तोड़ रहे हैं तो 1-2 दिन में मकान को तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब बनाते हैं तो कम से कम 10 दिन लगते हैं उसमें एक मकान को बनाने के लिए। उसी तरह से हम लोग शरीर को तोड़ने के लिए कम टाइम लेते हैं, लेकिन अब शरीर को बनाने की बात है, जब वेट गेन की बात है तो टाइम लगेगा। ये एक सिंपल और नॉर्मल प्रोसेस है, तो इसमें टाइम लगता है। इसका आप ज़रूर ये फोकस करेंगे कि आपका टाइम लग रहा है तो अच्छी बात है। जितना टाइम लगेगा उतना ही ज़्यादा दिनों तक वेट मेंटेन रख सकते हो आप। अगर जल्दी वेट गेन करोगे तो जल्दी लॉस भी हो जाएगा, तो इस पे ज़रूर फोकस करना है और जल्दी जल्दी वेट गेन के चक्कर में नहीं पड़ना है। अच्छी तरह से हेल्दी वेट गेन आपका होना चाहिए। और कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम लोग स्पेशल पॉइंट्स हैं, इन पे बात करेंगे। तो डेली 3-4 लीटर आप पानी ज़रूर पिएँ, चाहे गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, कुछ भी है, 3-4 लीटर पानी शरीर को ज़रूरी होता है। इतना आप ज़रूर पिएँ, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। कम से कम 3 लीटर ज़रूर पिएँ। और 7 घंटे की आप नींद जरूर लें। वेट गेन के अंदर खाने पीने से ज़्यादा, प्रोडक्ट से ज़्यादा नींद की महत्व होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है नींद की, स्लीपिंग की। तो आपका स्लीपिंग अच्छा होना चाहिए, 7 घंटे आप ज़रूर सोइए। आप एक चीज़ करके देखिए, ज़्यादातर जो वेट गेन करने वाले लोग होते हैं, जिनका वेट कम होता है, वो कम सोते हैं। उनकी वजह से उनका बॉडी अच्छी तरह से रिपेयर नहीं होता और वेट गेन हो ही नहीं पाता उनका। तो 7 घंटे की आप नींद ज़रूर लेंगे। उसके बाद में आता है प्रोटीन इंटेक। अभी प्रोटीन कितना चाहिए शरीर को, ये हम लोग देखो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। बिना एक्सरसाइज किए हमें प्रोटीन उतना चाहिए जितना हमारा वज़न है, उतने ग्राम। जैसे कि मान लो आपका 50 किलो वज़न है तो 50 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और वेट गेन करना चाहते हैं तो जो आपका टोटल वेट है उसके मल्टीप्लाई में 1.5 ग्राम, 1.5 गुना आपका प्रोटीन होना चाहिए जितना आपका वज़न है। जैसे कि मान लो आपका वज़न है 50 किलो, तो आपको 75 ग्राम के करीब प्रोटीन की ज़रूरत है डेली की। कम से कम 75 ग्राम डेली प्रोटीन ज़रूर लें आप, इतना काउंट करना हमें आना चाहिए। तो इससे आप अच्छा वेट गेन कर पाएंगे। तो फिर उसके बाद में हमारा 4th पॉइंट आता है, ड्रिंक वाटर बिफोर हाफ एन आवर एंड 1 आवर ऑफ मील। तो जो पानी पीना है आपको वो आधे घंटे पहले पीना है खाने से। और ये भी ज़रूर पिए, आपको पता है मान लो 9 बजे खाना खाना है तो आप 8:30 बजे पानी ज़रूर पिएँ। 1 गिलास पिएँ, आधा गिलास पिएँ, वो पानी पिएंगे ना उससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। तो वो आधा घंटा पहले पानी ज़रूर पिएँ। और खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी ज़रूर पिएँ। खाने के साथ पानी ना पिएँ, अगर आदत है तो थोड़ा थोड़ा पानी कम कर दें। और दही ले सकते हैं आप, लस्सी ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पानी को छोड़ दीजिए, वो आपको ख़राब करेगा। आप सलाद भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आधे घंटे का और 1 घंटे का गैप रखना है पानी का। फिर है अवॉइड जंक फूड। हमें जंक फूड अवॉइड करना है। कोई भी हम लोग जंक फूड खा रहे हैं तो वो हम लोग अवॉइड करेंगे। इसके साथ हमारे पास कुछ टैबलेट्स हैं जिनका हम लोग ध्यान रखेंगे। सेल एक्टिवेटर है, एलो प्लस है, त्रिफला है और मल्टीविटामिन है। ये टैबलेट्स आपकी हेल्प करती हैं आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में और न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करने में, जिससे कि आपका जो वेट गेन है वो फास्ट हो जाता है। अगर फास्ट वेट गेन करना है तो ये आप टैबलेट ज़रूर यूज़ करेंगे शेक के साथ। और एलो प्लस की जगह आप एलो कंसनट्रेट जो हमारा आता है, जो कंसनट्रेट होता है, वो फॉर्म भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। और जो अगर डाइजेशन प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप एलो कंसनट्रेट आप ज़रूर यूज़ करें। एलो प्लस कैप्सूल फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में एलोवेरा होते हैं। तो ये ज़्यादा पावर का होता है, ये लो पावर का होता है। तो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं आपको कौन सा यूज़ करना है। तो ये हमारा वेट गेन का डाइट प्लान रहा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप अपने कोच से बात करेंगे, अपने सीनियर कोच से बात करेंगे। अगर आपके पास कोच नहीं है तो मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर देता हूँ, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा। अगर आपके पास कोच नहीं है तभी आप मुझे फ़ोन करें, अन्यथा आप फ़ोन ना करें। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर कुछ पूछना चाहें तो आप मुझे इस नंबर पे आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू हर्बल लाइफ।